हमें तबाह हुई दुनिया के मंजर दिखाए जाते हैं। कोलंबिया जैसी एडवांस सिटी के अंदर लोग ट्राइब यानी कबीलों की शक्ल में रह रहे थे। खाने के लिए वो पुराने जमाने के लोगों की तरह हंटिंग और गैदरिंग करने लगे थे, जबकि यहाँ इन पर हर वक्त म्यूटेंट्स का खतरा मंडलाता रहता था। ये म्यूटेंट्स जो इन इंसानों को मारने के लिए हमेशा तैयार है, ये खुद भी पहले इंसान ही थे, लेकिन फिर किसी इन्फेक्शन के चलते ज़ॉम्बीज़ में बदलने लगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इन्फेक्शन बढ़ती चली गई और तकरीबन सभी इंसान म्यूटेंट्स में बदल गए। दुनिया तबाह हो गई और सर्वाइवर्स अपनी जिंदगियां बचाने के लिए कबीलों की शक्ल में रहने लग गए। इस इन्फेक्शन को इतना अर्सा गुजर गया था कि एक जनरेशन मर गई थी और अब दूसरी जनरेशन में कोई भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं रहा था। समझ लें कि ये दुनिया दोबारा एडम की दुनिया बन गई थी। जिस कबीले को इस वक्त हम देख रहे हैं, उसके लीडर का नाम है ओरी, जिसका बेटा सेवन सबसे बेहतरीन हंटर है और अगला परफेक्ट लीडर बनने के लिए अपने लोगों का ख्याल भी रखता है। काफी दिन से शिकार न मिलने की वजह से वो शिकार करने के लिए अपनी खास बाउंड्री से आगे निकल गया और वहाँ उसका सामना हो गया उसके डैड से, जो उस पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? तुमने हम सबको खतरे में डाल दिया है। सेवन को ऐसा नहीं लगता था। सेवन को लगता था कि उसके डैड और उसके ट्राइब के बड़े लोग कुछ ज्यादा ही डरते हैं और अगर ऐसे ही ये लोग शिकार के लिए आगे ना बढ़े तो कुछ दिन में उनकी मौत हो जाएगी, क्योंकि काफी दिन से उन्हें शिकार नहीं मिला था और काफी दिन से ये लोग पत्तों पे और बेरीज पे गुजारा कर रहे थे। उसकी बातें सुनने के बाद ऑरी उसे आगे बढ़ने की इजाजत दे भी देता है और खुद उसके साथ जाता है। जहाँ आगे बढ़ने पे वो देखते हैं कि उनके ही कबीले का एक और लड़का जो कि शिकार में अच्छा था, वो भी सभी लोगों के लिए शिकार ढूंढने के लिए पहले ही आगे आ चुका था। अब ये लड़का केलब भी इनके साथ मिल जाता है और ये लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन काफी दूर जाने पर भी जब इन्हें कोई शिकार नहीं मिलता तो ओरी यानी इनका लीडर इन्हें वापस चलने को कहता है। लेकिन तभी अचानक इन्हें एक बड़े जानवर के हुर्राने की आवाजें आने लगती है। कुछ ही सेकंड में यहाँ एक बहुत बड़ा यानी जायंट बीस्ट इनके सामने आ जाता है। ये भालू इन लोगों से कहीं गुना बड़ा था, ये लोग शायद ही उसे मार पाते, लेकिन केलब और सेवन मिलकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ये बीस्ट उनको उल्टा मारने ही वाला था। आंखों ही आंखों में अब केलब सेवन को इशारा करता है। खुद उस बीस्ट के लिए ट्रैप बनते हुए उसके नीचे चला जाता है और जैसे ही बीस्ट उसे पकड़ने के लिए नीचे झुकता है तो सेवन उसके सीने में स्टैब करके उसे मार डालता है। ये जानवर इतना बड़ा था कि इनकी महीनों की भूख मिटा देता। अब ओरी यानी इनके लीडर भी इनसे बहुत खुश थे, इसीलिए वो अब इस बीस्ट का दिल निकाल कर इन दोनों को दे देते हैं। आज की शाम उनके नाम थी। आज उनके गांव में बड़ा जश्न होने वाला था, क्योंकि काफी अरसे बाद सारे मीट खाने वाले थे। इससे पहले कि ये लोग अपने कबीले वालों के पास वापस पहुंचते, इनके कबीले का एक आदमी हकलाया बखलाया इनके पास आया। उसकी हालत काफी बिगड़ गई थी, जिसे देखकर ये समझ गए कि वो किसी तरह इन्फेक्टेड हो गया है और अब एक ज़ॉम्बी म्यूटेंट में बदल जाएगा। ये उस आदमी को भी पता था। उसने इन सबसे कहा, मुझे मार दो, लेकिन सेवन ऐसा नहीं करना चाहता था। वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था। ये लोग अभी इसी कश्मकश में थे कि उसे मारे या ना मारे। तभी अचानक दूर जंगल में से एक वेपन आकर उसे लग जाता है। ये किसने मारा था वो लोग नहीं जानते थे, लेकिन इसकी वजह से सेवन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो अपने कबीले के आदमी के कातिल को ढूंढकर मारना चाहता था, लेकिन सभी लोग उसको कंट्रोल करते हुए वापस ले गए। अब कबीले में वापस पहुंच गए। सभी लोग काफी परेशान थे, क्योंकि म्यूटेंट्स उनके कबीले के काफी पास आ गए थे और वो वक्त दूर नहीं था जब म्यूटेंट्स उनके कबीले के ऊपर भी हमला कर देते। कबीले के काफी सारे यंगस्टर्स कबीले वालों को मशवरा देते हैं कि हमें यहाँ से कहीं शिफ्ट हो जाए। के बड़े ये नहीं मानते और कहते हैं कि इस जगह ने हमें बहुत प्रोटेक्ट किया है, हमें इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। उनकी डिप्रेसिंग बातें सुनकर केलब सामने आता है और कहता है, मेरे डैड क्या कहते थे, कुछ चीजें बदलने के लिए हमें खुद को बदलना होता है, हमें अपने कबीले के लिए खुद कोशिश करनी होगी। उसकी बातें सुनकर कोई खुश या मोटिवेट नहीं होता, बल्कि कबीले के बड़े लोग उसी को डीमोटिवेट कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे डैड की ऐसी सोच थी, इसीलिए वो मारे गए। हमें यहाँ पर केलब के फादर की स्टोरी पता चलती है, जिनको लगता था कि उनके कबीले के अलावा भी और सर्वाइवर इस दुनिया में होंगे जिन्हें वो ढूंढने के लिए निकले थे और आज तक वो वापस नहीं आए। केलब को आज की सारी बातों ने बहुत ज्यादा दुखी कर दिया था। सारे कबीले वालों को लगता था कि उसके डैड मर गए हैं, लेकिन वो साबित करना चाहता था कि उसके डैड ठीक है। इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो कबीले से बाहर अपने डैड को ढूंढने के लिए जाएगा। इसी प्लान के तहत वो अगली सुबह गाँव से निकला। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे म्यूटेंट का पूरा ग्रुप अपने गांव की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। केलब वापस अपने गांव की तरफ मुड़ जाता है और गांव वालों को म्यूटेंट्स के आने की खबर देता है, जिनसे लड़ने के लिए गांव वाले तैयार हो गए थे। अब जब बहुत सारे म्यूटेंट्स उनके ऊपर हमला करते हैं तो ये सब लोग उनसे अच्छा मुकाबला करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन म्यूटेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, सबको ये मार नहीं सकते थे। इसीलिए ओरी ने फैसला किया कि सभी लोग अपने केव में चले जाएं और सभी लोगों को बचाने के लिए यहाँ ओरी अपना सैक्रिफाइस देता है और केव का दरवाजा बंद करते हुए म्यूटेंट्स को केव तक जाने से रोकने के लिए वो अपनी जान खतरे में डाल देता है और म्यूटेंट्स के हाथों मारा जाता है।
सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि म्यूटेंट से अभी भी 3 इंसान लड़ रहे थे, जिनमें था सेवन, केलब और सेवन की वाइफ डोरी। लड़ते हुए काफी टाइम गुजर चुका था। ये लोग थक कर अब एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। अब सेवन प्लान बनाता है कि अपने कबीले के लोगों को बचाने के लिए हमें म्यूटेंट को केव से दूर ले जाना पड़ेगा, और ये काम करने के लिए मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने का काम करूंगा और फिर तुम लोग उनसे लड़ना। लेकिन केलब जवाब में उसे कहता है, नहीं, इनसे लड़ना बेवकूफी है, हम सिर्फ 3 हैं और ये बहुत सारे हैं। जैसा केलब सोच रहा था, डोरी की भी वही सोच थी। लड़ने का आइडिया बेकार था। डोरी कहती है, चलकर अपने लिए कोई मदद ढूंढनी चाहिए। अब ये लोग चलते हुए एक तालाब के पास आ जाते हैं। जब ये लोग तालाब के पास पानी पी रहे थे तो दूर हमें देखने को मिलता है कि कोई उनके ऊपर नजर रखे हुए था। इस आदमी का नाम है एमल, जिसने पहले भी इनके ट्राइब के इन्फेक्टेड आदमी को मारा था। खैर, इनके पानी पीने तक वो यहाँ से दूर चला जाता है और यहाँ पर सेवन को केलब के पास कुछ दिखाई देता है। ये एक बुक थी। सेवन पूछता है, ये क्या है? केलब जवाब में कहता है, ये किताब है, इसके जरिए मेरे डैड ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया था। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि इतने में अचानक इन्हें पीछे से हलचल महसूस हुई। पीछे मुड़कर इन्होंने देखा तो म्यूटेंट इनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे, जिनसे बचने के लिए ये लोग आगे बढ़ गए, लेकिन म्यूटेंट भी इनके बहुत करीब आ गए। पीछे मुड़कर सेवन जब उस म्यूटेंट को मारने लगा तो मार नहीं पाया, क्योंकि ये म्यूटेंट उसके डैड ही थे। इससे पहले कि वो म्यूटेंट इन सबको मार देता, पीछे से कोई उस म्यूटेंट के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। देखने को मिलता है ये एमल ही है जिसने उस म्यूटेंट को मारा था। उसे मारने के बाद उसने सेवन से कहा, ये अब तुम्हारे डैड नहीं रहे, ये एक म्यूटेंट बन चुके हैं और मैंने उसे मार के कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ तुम्हारी जान बचाई है। ये कहकर वो इन सब के पास आता है और इनसे पूछता है, क्या तुम्हारी नाक में से खून तो नहीं आ रहा? असल में इन्फेक्टेड होते ही सबसे पहली निशानी है नाक से खून निकलना। लेकिन इन तीनों के ऊपर किसी म्यूटेंट ने हमला नहीं किया था। तब एमल ने इन्हें बताया कि म्यूटेंट हमला ना भी करे तो भी उनके करीब सांस लेने से भी इंसान इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन ये इन्फेक्शन थोड़ा देर से असर करती है। यहाँ पर एमल इन तीनों को ये भी बताता है कि वो केलब के फादर को जानते हैं, जिसका नाम था जेरेड। असल में वो और एमल दोस्त थे। एमल बताता है कि केलब के डैड ने एक फॉर्मूला डिजाइन किया था, एक दवाई बनाई थी, जिससे म्यूटेंट्स को तो वापस इंसान नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन हाँ, अगर इंसान उस दवाई को खा ले तो वो म्यूटेंट नहीं बनेंगे। यानी उसने एक एंटीडोट बनाया था जिससे बाकी इंसानों को म्यूटेंट बनने से बचाया जा सकता था। लेकिन फिर अफसोस कि एक दिन उसका फॉर्मूला एक शहर में रहने वाला सर्वाइवर चोरी करके ले गया और फिर बाकी सब उसके उस फॉर्मूले के मुताबिक दवाई नहीं बना पाए, क्योंकि किसी को भी पढ़ना लिखना नहीं आता था। लेकिन केलब के डैड ने अपने दोस्त को बताया था कि उसने अपने बेटे को पढ़ना लिखना सिखाया है, और इसी वजह से एमल उनके कबीले के आसपास चक्कर लगाया करता था। वो असल में केलब को ही ढूंढना चाह रहा था ताकि केलब की मदद से ये लोग दोबारा दवाई बनाए और सभी इंसानों को बचा ले। यहाँ पे इन सबको एक बात ये भी पता चलती है कि एमल ने केलब के डैड वाली मेडिसिन खाई हुई है और वो अब कभी म्यूटेंट नहीं बनेगा। अब एमल इन सबको अपने घर ले जाता है जो दरिया के दूसरी पार था, और ये लोग यहाँ सेफ इसलिए रहते थे क्योंकि सभी म्यूटेंट्स को पानी से डर लगता था और वो पानी के दूसरी पार नहीं आते थे। अब इन 3 लोगों को देखकर एमल की वाइफ गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे डर था कि ये तीनों इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं, लेकिन एमल उन्हें समझा देता है कि ऐसा नहीं है। वैसे भी किसी म्यूटेंट से उनको ज्यादा खतरा नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने एंटीडोट लिया हुआ था। खाना खाते हुए एमल इन सबको ये बताता है कि पुराने इंसानों ने दुनिया से खत्म हुए यानी एक्सटिंक्ट जानवरों को दोबारा इस दुनिया में लाने की कोशिश की, और उनका ये एक्सपेरिमेंट खराब हो गया। वापस दुनिया में एक्सटिंक्ट हुए जानवर आने के बजाय दुनिया में एक इन्फेक्शन ऐसी फैल गई जिसकी वजह से सभी लोग म्यूटेंट यानी ज़ॉम्बीज बनना शुरू हो गए। खैर, अब एमल का पॉइंट ये था कि ये तीनों शहर जाएं और उस आदमी से केलब के डैड का बनाया हुआ फॉर्मूला ले आए, जिससे कि इंसानों को सिक्योर किया जा सके, और इस मिशन के लिए ये तीनों मान भी जाते हैं। सीन कट होकर अब हमें इनकी ट्राइब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी म्यूटेंट उनकी केव का दरवाजा तोड़ने की कोशिश में है और अंदर बैठे सभी लोग डर रहे हैं। कुछ यंगस्टर्स दोबारा इनको मशवरा देते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन बड़ों का भी ये मानना था कि यहाँ से बाहर निकलना ठीक नहीं, बल्कि हमें यही रहते हुए गॉड से प्रे करनी चाहिए। लेकिन ये उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। ऐसे में एक यंगस्टर खुद उठा और केव की दूसरी तरफ से पत्थर तोड़ने लगा ताकि वो यहाँ से दूसरी तरफ जा सके, और इस काम में केलब की बहन भी उसकी मदद करने लग गई। फाइनली ये लोग काफी सारे पत्थर तोड़ने के बाद एक दूसरी जगह पर आ गए थे, जहाँ से एक छोटा सा झरना बह रहा था और वहाँ पे ठंडी हवा भी आ रही थी। साफ मतलब था कि पहाड़ की दूसरी तरफ कोई नया इलाका था। अब ये लोग ये पहाड़ तोड़ते कैसे? केलब की बहन अक्ल लड़ाती है और इस झरने के नीचे से निकलकर दूसरी तरफ जाने का फैसला करती है, लेकिन पानी में जाते ही वो फौरन बाहर निकल आई, क्योंकि पानी में बहुत सारी लीचीज थी जो उसकी बॉडी को चिपक गई। पहले ये लोग मिलकर उसकी बॉडी से लीचीज उतारते हैं, लेकिन फिर ये लड़की एक और मर्तबा पानी के अंदर जाने का फैसला करती है, क्योंकि अगर ये लोग वहाँ रहते तो फिर भी मर जाते। यहाँ ट्राइब में दिखाया जाता है कि एक म्यूटेंट दरवाजे में बने हुए गैप के जरिए उन लोगों पर हमला करने की कोशिश करता है, तो ट्राइब के लोग उसका हाथ पकड़कर उसे ही मार देते हैं। लेकिन अब ट्राइब के सबसे बूढ़े इंसान के नाक से खून बहने लगा था और साफ इन्फेक्टेड हो गया है, वो म्यूटेंट बनने वाला है। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ था कि किसी म्यूटेंट ने उसके ऊपर हमला किया था, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ था
कि वो काफी देर से म्यूटेंट के इर्द गिर्द सांस ले रहे थे और ये बात अब साफ थी कि जितने भी लोग इस केव में बचेंगे वो सभी म्यूटेंट बन जाएंगे। अब दिखाया जाता है कि गैलब की बहन और उसके बाकी साथियों को फाइनली यहाँ से बाहर जाने का एक रास्ता दिख गया था। इन्हें झरने के दूसरी तरफ जाकर पहाड़ के ऊपर से रोशनी दिखाई दे रही थी। यानी वहाँ चढ़कर ये लोग पहाड़ से बाहर निकल सकते थे। खुशी खुशी ये लोग आगे बढ़ते हैं और जैसे ही उनका एक साथी बाहर निकलने वाला होता है वो देखता है कि उस जगह पर पहले से ही बहुत ज्यादा म्यूटेंट्स हैं, यानी बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं जो उन्हें देख चुके थे और वो उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। अपने बाकी दोनों साथियों को बचाने के लिए ये लड़का अपना सेक्रीफाइस दे देता है और उसी झरने के छोटे से सुराख के पास रुक जाता है जहाँ से वो लोग यहाँ पर आए थे, ताकि ये म्यूटेंट्स इस रास्ते के जरिए दूसरी तरफ केव में ना जा पाए। फिर ये म्यूटेंट्स इस आदमी को चीर फाड़ कर खा जाते हैं, जबकि गैलब की बहन और उसका दूसरा साथी केव के अंदर आ जाते हैं। यहाँ आकर इन्होंने देखा कि केव की हालत बहुत खराब थी, लोग बीमार हो रहे थे, उनकी नाक से खून बह रहा था, यानी काफी सारे लोग म्यूटेंट बनते जा रहे थे। और एक आदमी जो तकरीबन म्यूटेंट बनने के लिए तैयार ही था, वो बहुत ज्यादा दर्द में था। वो यहाँ इन लोगों से कहता है मुझे मार दो। कोई उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन तब गैलब की बहन उसे मार देती है और बाकी लोगों से कहती है अगर मैं भी इस हालत में पहुंचूं तो मुझे भी मार देना। यहाँ दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि एमल के साथ ये सब लोग नदी के जरिए शहर का सफर कर रहे थे, जहाँ ऊपर पहाड़ों से इन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने देख लिया और इनके ऊपर पत्थर मारने लगे। लेकिन ये लोग भी जल्दी जल्दी अपनी बोट को वहाँ से दूर ले गए। फाइनली एक जगह पर पहुंचकर एमल ने बताया कि ये शहर आ चुका है, अब हमें दूसरे सर्वाइवर्स को बुलाने के लिए उनको सिग्नल देना होगा। इसके लिए हम आग जलाते हैं। वो एक टॉवर के ऊपर जाकर जब आग जला रहा था तो तब यहाँ उसे बहुत से म्यूटेंट्स ने देख लिया। आवाज देकर वो गैलब बचाने को कहता है और खुद इनसे लड़ने लग जाता है। पहले तो उसने ऊपर से ही इन म्यूटेंट्स के ऊपर तीर चलाए और फिर वो नीचे उतर आया, जहाँ बहुत सारे म्यूटेंट्स ने एक साथ उसके ऊपर हमला कर दिया। इन म्यूटेंट्स से लड़ते हुए उसका पाँव डगमगाया और वो एक पहाड़ी के दरमियान में गिर गया, जहाँ से एक म्यूटेंट जब उसे निकालने के लिए अंदर गया तो एमल ने उसे वहीं स्टैब करके मार दिया और अब वो इस म्यूटेंट की डेड बॉडी के पास स्टक हो चुका था। यहाँ पर गैलब, सेवन और डोरल जो यहाँ से निकल गए थे, रास्ते में ये लोग देखते हैं कि डोरल की नाक से खून आ रहा है, यानी वो भी इन्फेक्टेड हो गई है। देखकर वो डर जाते हैं और यहाँ एमल के पास दिखाया जाता है कि दूसरे सर्वाइवर्स ने उसके आग जलाए हुए सिग्नल को देख लिया था और वो उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ गए। उन्होंने पहाड़ी के दरमियान बने इस छोटे से हिस्से के अंदर से पहले म्यूटेंट को बाहर निकाला और फिर एमल को भी रेस्क्यू कर लिया। एमल अब इन लोगों को बताता है कि हमें एक ऐसा इंसान मिल गया है जो पढ़ना लिखना जानता है और जेरेड की दवाई को दोबारा बना सकता है। यहाँ पर चलते हुए गैलब का पूरा ग्रुप एक और अनजान बिल्डिंग के पास आ गया था। ये उसी आदमी का आइडिया था जिसने गैलब के डैड का फॉर्मूला चुराया था। यहाँ आकर सेवन एक आदमी से येलो पाउडर के बारे में पूछता है तो ये सुनते ही वो डर कर भाग जाता है। सेवन उसका पीछा करता है तो देखता है कि वो आदमी अपने मालिक के पास आया था, यानी उसी आदमी के पास आया था जिसने गैलब के डैड की मेडिसिन चुराई हुई थी। अब गैलब उनके पास आकर रिक्वेस्ट करता है अगर आप मुझे थोड़ी सी दवाई दे दें या मुझे वो फॉर्मूला दे दें तो मैं और भी दवाई बना दूंगा। लेकिन यह आदमी दवाई देने के लिए नहीं मानता क्योंकि ये उसने अपनी ही नस्ल के लिए संभाल कर रखी हुई थी। हाँ, लेकिन वो गैलब को इतनी इजाजत दे देता है कि उनके इस एरिया में एक लाइब्रेरी थी, वहाँ पर जाकर वो नया फॉर्मूला बना सकता है। यहाँ पर ये लोग डोरल को एक अलग जगह पर रख देते हैं ताकि उसकी इन्फेक्शन बाकी लोगों तक ना फैले। लेकिन यहाँ के किसी आदमी को वैसे भी डोरल से खतरा नहीं था क्योंकि यहाँ के सभी लोगों ने उस पाउडर से अपने था। अब गैलब लाइब्रेरी में जाकर दोबारा उस फार्मूला को बनाने या तलाश करने में लग जाता है, जबकि यहाँ से सेवन जाता है उस आदमी की, यानी यहाँ के बादशाह की बेटी के पास और उससे वो दवाई मांगता है। ये लड़की उसे दवाई क्यों देती, लेकिन जब सेवन उसे बताता है कि उसके डैड ने ये दवाई चुराई थी तो उस लड़की का दिल टूट गया और उसने सेवन की मदद करने का फैसला कर लिया क्योंकि वो ये बात भी जान गई थी सेवन सबकी जान बचाना चाहता है। ये सारी बातें करने के बाद वो लड़की सेवन को एक सेफ के पास लेकर आती है जिसके अंदर मेडिसिन रखी थी और उसकी चाबी हमेशा उसके डैड के गले में रहती थी। सेवन इस सेफ को देखकर कहता है कि इसे अरसे से खोला नहीं गया क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा डस्ट थी, लेकिन वो लड़की कहती है मेरे डैड तो रोज थोड़ी सी मेडिसिन लेकर आते हैं। इसका साफ मतलब था कि मेडिसिन यहाँ पर नहीं थी। अब मेडिसिन को ढूंढना एक नया चैलेंज हो गया था, जिसके लिए ये लड़की एक आइडिया निकालती है और भागते हुए जाकर अपने डैड से कहती है कोई मेडिसिन चुराने के लिए आपके रूम में आ गया है। वो आदमी बुक लाकर जल्दी से रूम में जाता है और चेक करता है उसकी मेडिसिन सेफ थी और उसने मेडिसिन दीवार के अंदर छुपाई हुई थी और ये चीज ऊपर खड़े सेवन ने देख ली। ये देखते ही सेवन ने नीचे जंप की और आकर इस आदमी को बेहोश कर दिया। इससे पहले कि वो इस आदमी को मार देता, उसकी बेटी यहाँ आकर कहती है नहीं, मैंने डैड को छोड़ दो और ये मेडिसिन ले जाओ और इससे सबको ठीक कर देना। ये कहते हुए उसने मेडिसिन उसके हवाले कर दी। सबसे पहले सेवन ने मेडिसिन खुद सूंघी क्योंकि वो खुद भी इन्फेक्टेड हो चुका था, जिसके बाद वो इसे डोरल के पास लेकर गया और डोरल को भी उसे ठीक कर दिया और इसके बाद वो लोग गए गैलब के पास जिसे फॉर्मूला तो मिल गया था लेकिन उसकी हालत इन सबसे ज्यादा खराब हो गई थी। डोरल जल्दी से उसे मेडिसिन सुखाकर ठीक करती है और फिर ये लोग फॉर्मूला और वो मेडिसिन लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। पहाड़ी रास्ते से होते हुए
इन्हें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाना था, जहाँ पर इन्होंने एक रस्सी का ब्रिज बनाया हुआ था। ये ब्रिज बहुत ही खतरनाक था। इसके ऊपर से चलते हुए इनके पीछे उस आदमी के गार्ड्स भी लग गए। वो गार्ड्स लगातार इनके ऊपर थे। इस हमले में केलब मारा जाता, लेकिन इनके लिए केलब को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि केलब ही एक वो इंसान था जो अपने डैड की मेडिसिन बनाकर सभी इंसानों को बचा सकता था। केलब को बचाने के लिए सेवन आगे बढ़ता है और दूसरे लोगों से लड़ने लगता है। इससे पहले कि ये लोग इसी ब्रिज के जरिए उनकी पहाड़ी तक पहुंच जाते, सेवन ये ब्रिज ही अपनी तरफ से काट देता है, जिससे गार्ड्स नीचे गिरने लगे। ये देखकर गुस्से में दूसरे गार्ड्स ने सेवन के ऊपर तीर से हमला किया और ये तीर सीधा जाकर सेवन के सीने पे लगा और वो वहाँ दोनों पहाड़ों के दरमियान बनी खाई के अंदर गिर गया, यानी वो मर गया। मौके का फायदा उठाते हुए डोरल केलब को लेकर यहाँ से जा चुकी थी। यहाँ रास्ते में इन्हें एमएल के ट्राइब के लोग भी मिल जाते हैं जो इन्हीं को ढूंढ रहे थे। वो इन लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं। यहाँ पर वो चाहते थे कि केलब उन्हें अपने डैड का फॉर्मूला देते, लेकिन केलब उनसे कहता है, देखें आप सब लोगों ने इस दवाई को पहले से ही इस्तेमाल किया हुआ है। ये दवाई आपको अगले जनरेशन के लिए चाहिए, लेकिन हमारा ट्राइब बहुत ज्यादा खतरे में है। उनके ऊपर तो म्यूटेंट्स ने हमला भी किया हुआ है और उन्होंने ऐसी कोई मेडिसिन भी नहीं ली। ये सुनकर वो ट्राइब वाले केलब की मदद करने को मान जाते हैं और सब मिलकर अब केलब के ट्राइब की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ जाकर इन्होंने देखा कि उस ट्राइब की हालत बहुत बुरी थी। म्यूटेंट्स बस केव का दरवाजा खोलने ही वाले थे बाकी लोगों पर हमला करने के लिए, लेकिन ठीक उसी वक्त पर एमएल के ट्राइब के लोग दूसरे ट्राइब को बचाने के लिए इन म्यूटेंट्स से लड़ने लग जाते हैं और फिर फोन डोरल जाकर अपने ट्राइब के लोगों को वो मेडिसिन सुंघाने लगती है ताकि वो लोग म्यूटेंट ना बने। बाहर धुआंधार लड़ाई चल रही थी, जिसके अंदर अब इस ट्राइब के लोगों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और इन्होंने मिलकर काफी सारे म्यूटेंट्स को मार भी दिया था। अब केलब जैसे ही बाहर निकला तो उसने देखा कि वो आदमी जिससे कर लाए थे वो उसे मारने के लिए आ गया है। उसने केलब के ऊपर तीर चलाया, लेकिन इससे पहले कि ये तीर केलब को लग जाता, केलब को बचाने के लिए उसके सामने एमएल आ गया और उसने केलब का तीर अपने ऊपर खा लिया। ये देखकर केलब को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी उस आदमी की तरफ फेंक दी। जो कुल्हाड़ी उस आदमी को लगने की वजह से वो आदमी वहीं पर मर गया और फिर आखिर में हमें देखने को मिलता है कि सब ठीक हो गया था। म्यूटेंट्स मारे गए थे और उनका ट्राइब भी अब सेफ था और ये सब केलब की वजह से हुआ था। डोरल इमोशंस में बहकर उसे एक गले लगा लेती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि केलब पहले से ही डोरल को पसंद किया करता था। फिर अब फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है कि केलब और उसकी बहन बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पर देखने को मिलता है कि एमएल भी ठीक हो चुका था, जिसने उस दिन केलब का तीर अपने सीने पे लिया था। डोरल और केलब दोनों मिलकर एमएल को उसके घर छोड़ने के लिए जाते हैं, जिसके बाद अब केलब के पास अपना एक नया मिशन था। उसे दोबारा उसी शहर में जाना था जहाँ जाकर उसके डैड ने वो मेडिसिन बनाई थी और वो भी इस मेडिसिन को बनाकर बाकी सभी इंसानों को ठीक करना चाहता था और बस उसी को दिखाते हुए ही